Student, welcome to स्मार्ट केयर ट्यूटोरियल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर्स को लेके, जो कि खास करके क्लास 9 एंड 10 स्टूडेंट्स लोग के लिए बनाया गया है। अभी क्लास 10 का जो सेमेस्टर 1 एग्जाम होने वाला है, तो उसमें एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो खास करके ये क्लास 10 का स्टूडेंट अच्छा से फॉलो करना, और हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन तुम लोग के एग्जाम में आए, तो इसको अच्छा से फॉलो करना और इसको शेयर करना। इससे पहले भी हम लोग 2 वीडियो बना चुके हैं, उसमें भी कुछ एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। तो अगर वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा, उसमें से देख लेना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फीचर्स विच अलाउस द मेंबर ऑफ वन क्लास टू बी डिराइव्ड बाय अनदर क्लास। वो कौन सा फीचर्स है जिससे एक क्लास का मेंबर दूसरा क्लास में डिराइव्ड होता है। द फीचर्स विच अलाउज द मेंबर ऑफ वन क्लास टू बी डिराइव्ड बाय अनदर क्लास, मतलब एक क्लास के मेंबर को हम दूसरा क्लास से एक एक्सेस कर सकते हैं। वो कौन सा फीचर्स है? पॉलीमॉर्फिज्म, नो। इनहेरिटेंस, यस। इनहेरिटेंस इज द फीचर्स जिसके थ्रू हम लोग एक मेंबर फंक्शंस को हम लोग दूसरा मेंबर फंक्शन, मतलब एक मेंबर फंक्शंस को दूसरा क्लास से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। Abstraction, no. Encapsulation, no. So inheritance is the features here. Next question, the size in bytes of byte and double data type. Byte and double data type का size क्या होगा? 1 byte, 8 byte. बाइट का साइज 1 बाइट, डबल का साइज 8 बाइट, नो। बाइट का साइज 2 बाइट, डबल का साइज 4 बाइट, नो। बाइट का साइज 1 बाइट, डबल का साइज 4 बाइट, नो। बाइट का साइज 2 बाइट, यस। बाइट का साइज 2 बाइट एंड डबल का साइज 8 बाइट, यस, इट इज अ करेक्ट। सो ये हो गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्पोजिट डेटा। कॉम्पोजिट डेटा जैसे कि हम लोग जानते हैं, जो अदर्स डेटा टाइप को कंबाइन करके, प्रिमिटिव डेटा टाइप को कंबाइन करके जो डेटा टाइप बनता है उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट डेटा टाइप। और हम लोग रेफरेंस डेटा टाइप जो है उसका भी और एक नाम कॉम्पोजिट डेटा टाइप ही है। तो इसमें से कौन सा रेफरेंस डेटा टाइप है? सो हमको यहाँ पर स्ट्रिंग तो है, एरे भी है, क्लास है। सो 1 4 5 1 1 4 5, यस। यहाँ पर 4 1 5 दिया हुआ है, यस, ये है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्ट ऑफ बाइंडिंग डेटा एंड मेथड्स इनटू ए सिंगल यूनिट, जिसके थ्रू एक्ट ऑफ बाइंडिंग डेटा एंड मेथड इनटू ए सिंगल, एनकैप्सुलेशन ऑप्शन है, एनकैप्सुलेशन, डाटा बाइंडिंग, मेथड बाइंडिंग, एब्स्ट्रैक्शन। So act of binding data and methods into a single unit, इसका आंसर होगा encapsulation. Encapsulation is the correct answer here. Encapsulation means binding data and method into a single unit. Next question है, the process of defining multiple methods with the same name. The process of defining multiple methods with the same name. So overloading, multiple process, polymorphism, none of these. So process of binding multiple methods with the same name, इसका आंसर होगा polymorphism. Polymorphism is the process of binding multiple methods with the same name. This features is called polymorphism. ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक प्रिंसिपल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विद सिमिलर
properties and behavior. The collection of objects with the similar properties and behavior, इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है क्लास, फंक्शन, ऑब्जेक्ट्स, डेटा कलेक्शन. क्लास, फंक्शन, ऑब्जेक्ट, डेटा कलेक्शन. तो इसका आंसर होगा क्लास. कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर इज कॉल्ड क्लास. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग. द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एसेंशियल फीचर्स without showing the background detail. The act of representing the essential features without showing the background detail is called data binding, data abstraction, data representing, data encapsulation. So इसका आंसर होगा डाटा एब्स्ट्रैक्शन, क्योंकि हम लोग जानते हैं डाटा एब्स्ट्रैक्शन इज ए फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसके थ्रू हम लोग एसेंशियल फीचर्स जो है उसको फोकस करते हैं, बैकग्राउंड डिटेल को नहीं देख के ओनली द एसेंशियल फीचर्स में फोकस करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफॉल्ट पैकेज ऑफ जावा. जावा में डिफॉल्ट पैकेज क्या है? डिफॉल्ट पैकेज ऑफ जावा इज java.lang. java.lang is the default package of java. डिफॉल्ट जो क्लासेस रहते हैं जैसे स्ट्रिंग, मैथ, जो डिफॉल्ट जो क्लासेस रहते हैं वो सब java.lang बोल के पैकेज के अंदर रहता है. इसको हम लोग को प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं करना पड़ता है, ये अपने आप हर एक प्रोग्राम में इंक्लूड होता है, इसलिए इसको डिफॉल्ट पैकेज बोला जाता है. डिफॉल्ट क्लासेस सब java.lang पैकेज के अंदर रहता है. तो ये एक डिफॉल्ट पैकेज है जावा लैंग्वेज का. नेक्स्ट क्वेश्चन है द कीवर्ड विच इज यूज्ड टू इंक्लूड पैकेज इन ए प्रोग्राम. कौन सा कीवर्ड के थ्रू हम लोग पैकेज को इंक्लूड करते हैं प्रोग्राम में? वो कीवर्ड इंसर्ट, इंपोर्ट, इंक्लूड, इंटर्न्स. यस, ये होगा इंपोर्ट. इंपोर्ट कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं प्रोग्राम में पैकेज को इंक्लूड करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवैलिड वेरिएबल नेम. इसमें कुछ वेरिएबल्स नेम दिया हुआ है, इसमें से कौन सा है जो कि इनवैलिड लग रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमको तो 1 लग रहा है क्योंकि इसमें स्पेस है, हम लोग जानते हैं वेरिएबल नेम में स्पेस नहीं होता है. सेकेंड वाला ठीक है, थर्ड वाला भी ठीक है, फोर्थ इज करेक्ट, फिफ्थ ये रॉन्ग है बिकॉज क्लास एक कीवर्ड है, फिफ्थ रॉन्ग है. 6 भी रॉन्ग है बिकॉज इसमें सिंबल दिया गया है, @ सिंबल दिया गया जो कि नहीं एप्लीकेबल है. सो यहाँ पर और नंबर 7 भी ठीक लग रहा है, ठीक है. सो इसमें 1, 5 एंड 6 ऑप्शन है कहीं पर 1, 5, 6. यस 1, 5, 6 फर्स्ट में ही है, 6, 5, 1 थोड़ा डिफरेंट करके दिया गया है यहाँ पर. सो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर. So next question है the type of programming concept which gives importance to data. The type of programming concept which gives the importance to data, जिसमें डेटा का ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, फंक्शंस का ऊपर नहीं. Types of programming concept which gives the importance of data. तो इसका ऑप्शन है प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्लास ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. सो इसका प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो नहीं होगा, ये मॉड्यूल के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज द करेक्ट आंसर, जो कि इंपॉर्टेंस देता है डेटा का ऊपर. और फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्लास ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोल के तो कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्लूप्रिंट or prototype of an object. The blueprint or prototype of an object. Blueprint किसको बोलते हैं? जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट बोलते हैं ना हम लोग, वो फंक्शंस नहीं, क्लास. यस, क्लास इज ए ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा, इंपोर्ट भी नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्टेंस ऑफ ए क्लास. द इंस्टेंस ऑफ ए क्लास. क्लास का इंस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लास का इंस्टेंस है जैसे ऑब्जेक्ट, क्लास, फंक्शन,
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उप क्लास का इंस्टेंस है ऑब्जेक्ट, क्लास के द्वारा जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं क्लास का इंस्टेंस। तो ये हो गया क्लास का इंस्टेंस। नेक्स्ट है द कीवर्ड यूज्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। द कीवर्ड यूज्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है? इंपोर्ट, न्यू, क्लास, ऑब्जेक्ट। नो, क्लास की ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग न्यू कीवर्ड यूज करते हैं। हम लोग जब ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं ना, तब हम लोग लिखते हैं न्यू, क्लास का नाम लिखते हैं, जैसे कि XYZ A इक्वल्स टू न्यू XYZ। तो ये न्यू कीवर्ड यूज होता है। नेक्स्ट है द कैरेक्टर सेट यूज इन जावा। कैरेक्टर सेट जो कि जावा सपोर्ट करता है, यूनिकोड, ASCII, बाइनरी, नन ऑफ दिस। यस, हम लोग सब जानते हैं जावा जो कैरेक्टर सेट सपोर्ट करता है वो है यूनिकोड कैरेक्टर सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन ग्राफिक कैरेक्टर दैट कैन नॉट बी टाइप डायरेक्टली फ्रॉम द कीबोर्ड। नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स दैट कैन नॉट बी टाइप डायरेक्टली फ्रॉम द कीबोर्ड, उसको क्या बोलते हैं? एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, ग्राफिक सीक्वेंस कैरेक्टर, हाइड सीक्वेंस कैरेक्टर, नन ऑफ दिस। इसको बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। दिस कैरेक्टर इज कॉल्ड एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, जो कि डायरेक्टली कीबोर्ड के थ्रू हम लोग टाइप नहीं कर सकते। उसके लिए हम लोग को आगे स्लैश लगा के यूज करना पड़ता है, जो कि /T, /N, डबल स्लैश, स्लैश कोटेशन, /V, स्लैश, ये सब हम लोग यूज करते हैं। दीज आर कॉल्ड एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ए जावा प्रोग्राम। फंडामेंटल यूनिट ऑफ जावा प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम का फंडामेंटल यूनिट क्या है? इसका ऑप्शन है ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, बाइट कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड, क्लास एंड वेरिएबल। सो इसका फंडामेंटल यूनिट है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। ये हो गया इसका फंडामेंटल यूनिट। नेक्स्ट है these are the fixed value which remain the same during the program execution। ये क्या है जो कि फिक्स रहता है ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन? कांस्टेंट, कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स, पंक्चुएटर्स। सो जैसे कि हम लोग जानते हैं कांस्टेंट्स आर द फिक्स्ड वैल्यू व्हिच रिमेन द सेम ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मतलब कांस्टेंट हो गया, हम लोग कुछ वेरिएबल को अगर कुछ वैल्यू से, फिक्स वैल्यू से असाइन करते हैं, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। एंड उस कांस्टेंट का वैल्यू जो कि हम लोग फाइनल कीवर्ड के थ्रू लिखते हैं, एंड वो फिक्स रहता है थ्रू आउट द प्रोग्राम। हम थ्रू आउट द प्रोग्राम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, सो उसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन आंसर होगा कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज विद इन ए पेयर ऑफ डबल कोट्स कोटेशन सिंबल। सेट ऑफ कैरेक्टर्स जिसको एनक्लोज विद इन ए पेयर ऑफ डबल कोट सिंबल, वो कौन सा टाइप का, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं, कैर बोलते हैं, एरे बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। ऑब्वियसली उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। सेट ऑफ कैरेक्टर डबल कोट्स के थ्रू हम लोग जो लिखते हैं उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेट ऑफ स्टेटमेंट विद इन ए पेयर ऑफ ब्रेसेस। सेट ऑफ स्टेटमेंट विद इन ए पेयर ऑफ ब्रेसेस, मोर देन वन स्टेटमेंट कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो लिखते हैं उसको बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। यहाँ पर ऑप्शन था कंपोजिट स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट, ग्रुप स्टेटमेंट, कंबाइंड स्टेटमेंट। नो, दिस इज ए कंपाउंड स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ लिटरल विच कैन ओनली बी ट्रू एंड फॉल्स। ये कौन सा टाइप का लिटरल है जिसमें सिर्फ हम लोग ट्रू एंड फॉल्स, मतलब कौन सा टाइप का वेरिएबल है जिसमें हम लोग सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स को स्टोर कर सकते हैं? बुलियन, इफ एल्स, स्विच, डबल। ऑब्वियसली बुलियन एक डेटा टाइप है जिसमें हम लोग ट्रू फॉल्स को स्टोर कर सकते हैं। ओनली ट्रू फॉल्स कैन स्टोर इन बुलियन टाइप वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड विच कन्वे द स्पेशल मीनिंग टू द लैंग्वेज कंपाइलर। कौन सा वर्ड है जो कंपाइलर में एक स्पेशल मीनिंग प्रोवाइड करता है, जिस वर्ड का कुछ स्पेशल मीनिंग है? कांस्टेंट, कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स, पंक्चुएटर्स। यस, answer is keyword. Keyword is a special word which have some special meaning for the compiler. Compiler के लिए उसका एक special meaning है, so वो है
कीवर्ड, एंड कीवर्ड को हम लोग एज ए वेरिएबल नहीं ले सकते। जैसे कि कीवर्ड हो गया void, int, for, break, go to, जो भी वर्ड हम लोग यूज करते हैं प्रोग्राम में उसको बोलते हैं कीवर्ड। नेक्स्ट है द इंटरमीडिएट कोड प्रोड्यूस व्हेन द जावा प्रोग्राम इज कंपाइल्ड। जावा प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद जो इंटरमीडिएट कोड बनता है उसको उस कोड का नाम क्या है? सोर्स कोड, बाइट कोड, ऑब्जेक्ट कोड, नन ऑफ दिस। तो इसका होगा बाइट कोड, इसका आंसर होगा बाइट कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट द बाइट कोड इनटू द ऑब्जेक्ट कोड। एक सॉफ्टवेयर जो बाइट कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं। जावा इंटरप्रेटर, जावा कन्वर्टर मशीन जिसको बोलते हैं JCM, जावा वर्चुअल मशीन जिसको बोलते हैं JVM, जावा डेवलपमेंट किट JDK। इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि कन्वर्ट करता है बाइट कोड से ऑब्जेक्ट कोड? ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं जावा का जो इंटरप्रेटर है वो इंटरप्रेटर बाइट कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। सो जावा का इंटरप्रेटर का नाम है JVM। जावा का जो इंटरप्रेटर है उसका नाम है JVM। सो JVM यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द प्रोग्राम written by the program written by the programmer in any high level language। द प्रोग्रामर जो प्रोग्राम लिखते हैं कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज से उसको कौन सा कोड बोलते हैं? बाइट कोड, सोर्स कोड, प्रोग्राम कोड, नन ऑफ दिस। जो प्रोग्रामर जो प्रोग्राम लिखते हैं कोई भी लैंग्वेज यूज करके उसको बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज यूज करके उसको बोलते हैं सोर्स कोड, उसको बोलते हैं सोर्स कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन द टाइप ऑफ डाटा conversion which take place automatically changing data from the lower to higher type। the type of data conversion जो अपने आप लोअर से हायर टाइप में कन्वर्ट करते हैं। सो कौन सा होगा लोअर टू हायर टाइप में? इम्प्लीट कन्वर्शन, इम्प्लिसिट कन्वर्शन, कंपाइलर कन्वर्शन, नन ऑफ दिस। सो इसका ऑप्शन होगा इम्प्लिसिट कन्वर्शन, जो अपने आप होता है लोअर टू हायर डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं अपने आप, इसको बोलता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्शन। नेक्स्ट है नेम द 64 बीट प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज्ड टू स्टोर लार्जर वैल्यू वाइडर देन दिस प्रोवाइडेड बाय INT। मतलब INT से ज्यादा वैल्यू लेने वाला जो 64 बाइट जिसका साइज है, 64 बीट जिसका साइज है, एंड जो कि इंटीजर से ज्यादा वैल्यू स्टोर करता है, ऐसे टाइप का डेटा टाइप क्या है? शॉर्ट, नो, इंटीजर से कम लेता है। लॉन्ग, यस इट इज ए करेक्ट, लॉन्ग जो कि इंटीजर से ज्यादा वैल्यू स्टोर करता है एंड उसका साइज है 64 बीट। बाइट और इंट तो नहीं होगा, इंट तो ऑब्वियसली नहीं होगा, इंटीजर से ज्यादा भी इंटीजर नहीं लेता है। नेक्स्ट है नेम द पैकेज दैट कंटेन्स द स्कैनर क्लास। इसे हम लोग पहले भी कर चुके हैं, विच पैकेज जो कि स्कैनर क्लास लेता है। सो यहाँ पर सभी यूटिल दिया हुआ है लेकिन स्पेलिंग का थोड़ा डिफरेंस है। हम लोग को कैसे लिखते हैं? java.util, ये हो गया करेक्ट आंसर, यहाँ पर इसका ये हो गया करेक्ट आंसर java.util। द नेम ऑफ द जावा इंटरप्रेटर, जावा इंटरप्रेटर का नाम क्या है? अभी हम लोग देखें, इससे पहले भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन था। जावा इंटरप्रेटर का नाम है JVM, जावा वर्चुअल मशीन, ये जावा का इंटरप्रेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एप्लीकेशन प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर। कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो कि जावा के कोडिंग के थ्रू क्रिएट होता है एंड जो एग्जीक्यूट होता है कोई एक वेब ब्राउजर के थ्रू? वो है एप्लेट, स्टैंड अलोन प्रोग्राम, वेब एप्लेट, नन ऑफ दिस। ऑब्वियसली वो होगा एप्लेट। एप्लेट प्रोग्राम जो है वो हम लोग जानते हैं एप्लेट प्रोग्राम वेब ब्राउजर के थ्रू रन करता है,
ये अनदर टाइप ऑफ जावा प्रोग्रामिंग टाइप्स है। हम लोग दो टाइप का जावा में प्रोग्राम कर सकते हैं, एक स्टैंड अलोन प्रोग्राम, एक एप्लेट प्रोग्राम। सो और एक सैबलेट भी होता है। सो ये एप्लेट प्रोग्राम जो है वो हम लोग वेब ब्राउजर के थ्रू रन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द पैकेज दैट कंटेन द मैथ क्लास। नेम द पैकेज दैट कंटेन द मैथ क्लास। इसमें से कौन सा पैकेज है जिसमें मैथ क्लास रहते हैं? वो पैकेज का नाम है java.math। यस, उसका नाम है java.math। और math.java, java.math ये सब नहीं होगा, java.math। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the type of error that generated when there is a grammatical mistake in the program। अगर प्रोग्राम में कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक या सिंटेक्स में मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है तो कौन सा टाइप का एरर जनरेट करता है? ऑब्वियसली वो है सिंटेक्स एरर। ग्रामेटिकल मिस्टेक मतलब जो प्रोग्राम का रूल्स होता है, अगर वो रूल्स को हम लोग अवॉइड करता है, रूल्स अगर नहीं ये करता है उसको, तो उस समय जो एरर होता है वो है सिंटेक्स एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ एरर दैट ऑफ्टन ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड abruptly terminates the program and प्रोग्राम बंद हो जाता है, वो कौन सा टाइप का एरर होने के लिए? वो है रन टाइम एरर। वो है रन टाइम एरर। प्रोग्राम तो चलता है लेकिन प्रोग्राम क्या हो जाता है? बंद हो जाता है उस एरर के वजह से। नेक्स्ट है द फंक्शन विच एक्सेप्ट डबल टाइप फ्रॉम द कीबोर्ड। इसमें से कौन सा फंक्शन है जिसके थ्रू हम लोग डबल टाइप का डेटा को एक्सेप्ट कर सकते हैं? सो लास्ट वन, क्योंकि इसमें सभी नेक्स्ट डबल लिखा हुआ है, लेकिन जो यहाँ पर करेक्ट है एकदम एग्जैक्टली जिस तरह से हम लोग फंक्शन डबल टाइप वैल्यू को इनपुट करने के लिए यूज करते हैं वो है ये नेक्स्ट डबल, डी इन कैपिटल लेटर, नेक्स्ट छोटा हाथ का, ऐसे लिखते हैं, एग्जैक्टली ऐसे लिखते हैं। सो ये हो गया एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन विच एक्सेप्ट ए सेंटेंस फ्रॉम द कीबोर्ड। सेंटेंस मतलब स्ट्रिंग इनपुट करने के लिए कौन सा फंक्शन हम लोग यहाँ से एप्रोप्रिएट है? मतलब ये है नेक्स्ट लाइन फंक्शन जो कि हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन विच एक्सेप्ट ए कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड। कैरेक्टर्स को इनपुट करने के लिए हम लोग इसमें से कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? कैरेक्टर्स को इनपुट करने के लिए हम लोग यहाँ पर जो फंक्शन यूज करते हैं वो है ये नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज डॉट कैरेक्टर एट 0। ये फंक्शन को हम लोग कैरेक्टर इनपुट करने के लिए यूज करते हैं। एक्चुअली कैरेक्टर इनपुट करने के लिए जावा में कुछ खास फंक्शन नहीं है। ये हम लोग नेक्स्ट फंक्शन जिसके थ्रू हम लोग सिंगल वर्ड इनपुट करते हैं, डॉट कैर एड एक स्ट्रिंग क्लास का एक फंक्शन है, उस फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं एंड इसमें 0 लगाते हैं। तो मतलब 0 नंबर पोजीशन में जो भी फर्स्ट जो लेटर हम लोग लेंगे इसके थ्रू वही एज ए कैरेक्टर वो इनपुट होगा। नेक्स्ट है द कीवर्ड विच signifies that the method does not return any value। कौन सा कीवर्ड है जिसके थ्रू हम लोग को ये पता चलता है ये मेथड के थ्रू कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रहा है? void, int, float, char। ऑब्वियसली void एक ऐसा कीवर्ड है जिसके थ्रू पता चलता है जो मेथड के थ्रू कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होता है, इसीलिए बोलते हैं नॉन रिटर्न फंक्शन जो होता है ना वो void लिखा जाता है, उसका आगे void लिखा हुआ जाता है। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड क्लासेस। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड क्लासेस को क्या बोलते हैं? पैकेज, इंपोर्ट, ऑब्जेक्ट, क्लासेस। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड एक साथ बहुत सारा क्लासेस को जो हम लोग ग्रुप करके जिसमें रखते हैं उस ग्रुप का नाम क्या है? उस ग्रुप का नाम है पैकेज, उसको हम लोग पैकेज बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड क्लासेस इज कॉल्ड पैकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैकेज दैट यूज टू इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इन जावा। इसमें से कौन सा पैकेज है जो हम लोग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए यूज करते हैं? java.util, java.lang, java.net, java.applet। यहाँ पर java.util होगा करेक्ट आंसर, बिकॉज इसमें स्कैनर बोल के एक क्लास रहता है, उस क्लास को हम लोग यूज करते हैं फॉर इनपुट आउटपुट के लिए। सो इसका होगा java.util। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ कन्वर्शन
where the data is converted from one type to another with यूजर इंटरवेंशन, मतलब यूजर जो फोर्सफुली जो एक डेटा टाइप से दूसरा डेटा टाइप में जो कन्वर्ट करते हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन है? वो है इम्प्लिसिट कन्वर्शन, एक्सप्लिसिट कन्वर्शन, ऑटोमेटिक कन्वर्शन और फाइनल कन्वर्शन। ऑब्वियसली वो होगा इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्शन, बिकॉज इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्शन में यूजर फोर्सफुली एक डेटा टाइप से दूसरा डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है। सो दो टाइप का कन्वर्शन होता है, वन इम्प्लिसिट, अनदर एक्सप्लिसिट। तो यहाँ पर आंसर होगा एक्सप्लिसिट कन्वर्शन। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो में हम लोग और भी एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चंस को लेके डिस्कस करेंगे। सो ये वीडियो कैसे लगा उसको कमेंट करना, एंड इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में ये मतलब उन लोग का हेल्प हो ये वीडियो के थ्रू, क्योंकि सामने ही सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम है। सो इसको शेयर करना, खास करके क्लास 10, 9 का जो स्टूडेंट्स है वो लोग को शेयर करना। ओके, सो अगला वीडियो बहुत जल्दी बनाएंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस को लेके। थैंक यू।